वेलकम बैक एवरीबॉडी टू चेसिंग द टारगेट। आज बात करेंगे गुजरात टाइटंस के बारे में। गुजरात टाइटंस 3 साल पहले ये टीम एस्टेब्लिश हुई एंड व्हाट अ स्टार्ट, मतलब द परफेक्ट स्टार्ट। फाइनल्स उन लोग जीते, उनका कप्तान हार्दिक पांड्या था। दे हैड इनक्रेडिबल सीजन। उनके मैच विनर्स थे शुभमन गिल, राशिद खान, हार्दिक पांड्या हिमसेल्फ, राहुल टिवाटिया, एंड दे टुक द टूर्नामेंट बाय स्टॉर्म। फिर नेक्स्ट सीजन उन लोग आए, फाइनल पहुंचे। फाइनल भी उन लोग जीत सकते थे इफ इट वाजंट फॉर दोस कपल ऑफ रविंद्र जडेजा बाउंड्रीज। उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था अगर आप देखें उनके टॉप प्लेयर्स के। फिर जो लास्ट सीजन में देखो उनका कप्तान हार्दिक पांड्या मूव टू मुंबई इंडियंस। वो एक बड़ा धक्का हो गया, दैट लेफ्ट अ होल इन द टीम एंड इट वाजंट अ बिग ऑक्शन, सो दे कुडंट रियली मेक बिग एडजस्टमेंट्स उसको रिप्लेस करना, बिकॉज यू रिप्लेसिंग अ कैप्टन, अ बैटर, अ बॉलर, अ फील्डर इन वन. Hardik Pandya was providing all these things, all these 3-4 things, and that was, I think, difficult Gujarat Titans के लिए. And transition period आप बोल सकते हैं, and they finished 8th last season. But this season, I think उन लोग का ऑप्शन बहुत जबरदस्त था. अगर आप देखो भाई, जॉस बटलर को एक्वायर करे, रबाडा को भी लेके आए. They've got balance in Washington Sundar. They've got him too as well for a good price. And Shubman Gill is captain. He's more experienced now. पिछले साल he was just took over from Hardik Pandya, and it was his first season as captain, and I think that was challenging for him. लेकिन अगर आप देखें, he also has that experience in the bag. He also has somebody like Josh Butler, a very experienced player. वो भी कप्तान रह चुका है. He's won a T20 World Cup, and that will really help, I think, the Gujarat Titans this year. They've added, if you see the bowling, they've got Mohammad Siraj as well. उन लोग international players में भी खरीदे, and also Indian local players जो है. Siraj, I think, is a very very good shout for the Gujarat Titans. Another pick that I really like जो ये सीजन उन लोग करे वो है ग्लेन फिलिप्स. आई थिंक ग्लेन फिलिप्स जो है जबरदस्त प्लेयर है. आप उसकी फील्डिंग तो देख चुके हैं, बट वो 4 ओवर भी डाल सकता है आपके लिए. बैटिंग भी उसकी तबाही हो सकती है. जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ ही अडेप्ट्स टू दिस इंडियन पिचेस, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर ग्लेन फिलिप्स को मौका मिला, ही कैन रियली डू वेल फॉर द गुजरात टाइटंस. उन्हें भी उसके अंदर मेरे को वो मैच विनिंग पोटेंशियल दिखता है, एंड he's that type of player who will give you 100%. And then you have your players from before, they have like Sai Sudarshan, who's done pretty well for Gujarat Titans. Rashid Khan has been outstanding for them. Shubman Gill himself has been a really good player as well. So I think overall अगर आप देखें ये टीम को, राहुल टिवाटिया भी, साई किशोर, ये players खेल चुके हैं and they've done well. So overall अगर आप ये टीम को देखें, मेरे हिसाब से बहुत solid टीम है, and they've done very good in the auction. 100% उन लोग अच्छे. आप ओपनिंग पार्टनरशिप देख लो, बटलर और शुभमन गिल. आई थिंक दिस वन ऑफ द टॉप ओपनिंग पार्टनरशिप्स पेपर पे. बटलर आपको पता है भाई, अगर ठीक है उसकी फॉर्म नहीं चल रही है, लेकिन ही इज अ टाइप ऑफ प्लेयर डजंट रियली रिलाई ऑन फॉर्म. उन्हें कहीं से भी कभी भी आपको मैच जिता सकता है. ही कैन गिव यू द स्टार्ट्स इन द पावर प्ले, एंड शुभमन गिल से वो प्रेशर निकालेगा मेरे हिसाब से. शुभमन गिल इन माई ओपिनियन समटाइम्स लास्ट सीजन ऐसा दिख रहा था, देयर इज टू मच प्रेशर ऑन हिम, और अब आई थिंक बटलर वो प्रेशर निकालेगा, एंड शुभमन Gill can play his natural game थोड़ा बहुत. He can play those longer innings, in my opinion, and that will do well for the Gujarat Titans. If I look at their bowling attack, I think the 3 bowlers. Let's go through their predicted 11. I think Butler, Shubman Gill जो है, they will open the batting मेरे हिसाब से. There's no doubt about it. 1 down आप साई सुदर्शन को खिला सकते हैं. That's a very good fit. 2 down you can get Glenn Phillips. That's also not a bad shout, a really good shout. Glenn Phillips there. Shah Rukh Khan. Actually शाहरुख खान से पहले शायद लमरोर, महिपाल लमरोर आप देखो आरसीबी में था. ही बैटेड रियली वेल. लास्ट ईयर एक गेम था शायद गुजरात के अगेंस्ट, या नहीं दिल्ली के अगेंस्ट एक गेम था जहां पे लमरोर मैच जिताया था, तो वो भी ऑप्शन है. आप उसको 5 पे खिला सकते हैं. 6 पे आप शाहरुख खान को ले लो. शाहरुख खान का यही है कि लाइक he's had potential, he's done well in for तमिलनाडु in the विजय हजारे, लेकिन अब आईपीएल में वो इम्पैक्ट उसका अभी तक आया नहीं. उसके पास है पोटेंशियल, he can strike a big ball, and hopefully in these conditions. And Gujarat Titans, sometimes we've seen players like Tivatia himself and जो under the radar जाते they come and perform well. So maybe it's a season for Shah Rukh Khan, important for him to do well. उसके बाद मेरे हिसाब से राहुल टिवाटिया आता. राहुल टिवाटिया तो आपको मालूम है भाई, उन्हें तो आईपीएल में नाम छाप दिया. He's that player, I think, that Gujarat Titans will also bank on to finish games. He's a very passionate player, fighter है वो. उसका फॉर्म का भी उतना लेना देना नहीं है, because I think he'll play those few deliveries and make sure that he takes them to a good score or takes them to the target. फिर आपका राशिद खान आ गया, रबाडा,
Mohammad Siraj and Prasidh Krishna, if he's fit. I think that's a good bowling lineup. अगर आप देखें उनके पास bowling options राशिद खान है, टिवाटिया है, रबाडा है, आपके पास मोहम्मद सिराज भी है. So they're pretty much sorted, I think, in that bowling lineup, and then they can add somebody from their impact subs as well. So overall I think this is a very good team. मेरे हिसाब से ये top 4 आ सकते हैं ये साल. अहमदाबाद में अगर आप देखो, Shami has done really well, with the ball swinging in lights. Now they have Siraj and Rabada, which is not a bad replacement. They can really make use of the conditions Ahmedabad में मेरे हिसाब से, and they could be very threatening. When you have someone like a Rashid Khan, आपके 4 ओवर तो पक्के है भाई. राशिद खान का यही है कि अगर उन्हें पिटा भी नहीं तो उन्हें विकेट्स ले सकता. आई थिंक वन गाय दे रियली गोइंग टू मिस अलोंग साइड राशिद खान इज नूर अहमद. अगर आप देखें पिछले 2-3 साल नूर अहमद वाज पार्ट ऑफ गुजरात टाइटन सक्सेस, वेदर यू लाइक इट और नॉट. उन्हें जो मिडिल ओवर्स में डालता था राशिद खान के साथ, वो 8 ओवर गायब हो जाते थे. आपको पता नहीं कितने रन मतलब बनने वाले हैं. कभी कभी दे वुड जस्ट अप्लाई दैट चोक होल्ड, 2-3 विकेट ले लेते थे दोनों, एंड इकोनॉमी उन लोग का 4-5 होता था, and they would just restrict teams right over there. So that's one thing that they will miss 100%. But I think with the current squad, they still have very good bowlers. I think they've improved their fast bowling as well this time around with Rabada and Siraj. Prasidh Krishna is a very good third seamer to have as well. वो आपको पावर प्ले में भी दे सकता है, आपको डेथ ओवर्स में भी दे सकता है बॉलिंग. तो ओवरऑल ये अच्छी टीम है. सिराज के बारे में मैं यही बोलूंगा कि भाई इट्स बीन अ रफ कपल ऑफ मंथ्स बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में उन्होंने सेलेक्ट नहीं हुए. ही इज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट 3-4 साल से, एंड मे बी ये जो ब्रेक मिला उसको, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. एंड नाउ होपफुली ही कैन बी द Siraj of the old, who's picking up wickets in the power play, running through teams, and hopefully gets that control in the death overs as well. वो pace भी अच्छा आ जाएगा, and I'm looking at it as a positive thing कि भाई उसका जो comeback रहेगा ये IPL में, I think it'll be really good, and it's important for him as well to start well IPL में, and not just to prove to the Indian team, but prove to himself he still has it. He has that confidence, and I feel ये जो break हुआ उसके लिए positive ही सोचना पड़ेगा, and hopefully he does well over here as well. So yeah, that is the preview of the Gujarat Titans. Make sure you hit the like button, subscribe as well.